हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर का 8th लेसन भोली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भोली और ये बहुत ही सिंपल सा भी है और एक बहुत अच्छी सी कहानी है। जो एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं, जो 10th बोर्ड में नहीं भी है ना, उनके लिए भी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। चलिए पढ़ते हैं भोली। भोली एक सिंपल सी लड़की है, उसी के बारे में पूरी कहानी है। फर्स्ट, हर नेम वॉज सुलेखा। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल टोन। साधारणतः उसको सब कोई भोली ही कह के बुलाते थे। नाम तो उसका सुलेखा था, लेकिन उसका निक नेम जो था वो भोली था। सी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की वो चौथी पुत्री थी। व्हेन सी वॉज 10 month ओल्ड, जब भोली 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वह चारपाई से गिर गई। ऑन हर हेड एंड परहैप्स, और किसके, अपने सिर के बल वो चारपाई से गिरी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके ब्रेन का, तभी से उसके ब्रेन का जो थोड़ा सा बहुत पार्ट था वो डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to known as भोली। और इसी वजह से वह remained a backward child, मतलब अपनी उम्र के बच्चों से उसकी जो बुद्धि थी वो थोड़ा कम रह गई और लोग उसको भोली के नाम से जानने लगे। द सिंपल टोन, सिंपल टोन मतलब साधारण भाषा में उसका नाम भोली रख दिया, क्योंकि ना वो तो ज़्यादा किसी से बात करती थी, ना बोलती थी, ना खेलती थी, एकदम शांत सी रहती थी। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसका जन्म हुआ था भोली का, बहुत ही ज़्यादा गोरी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। बट व्हेन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उस पर क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स यानी जो छोटी माता आप बोलते हैं, और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निकल आई और उससे वो ज़्यादा ग्रसित हो गई। ओनली द आइज वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें बस उससे बची। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, और पूरे शरीर में, सिर्फ आंखें छोड़कर पूरे शरीर में हमेशा के लिए, परमानेंटली मतलब हमेशा छोड़ जाने वाले, रहने वाले ब्लैक पॉक मार्क्स यानी काले काले धब्बे से उसके शरीर में बन गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5। वह सुलेखा जब तक 5 साल की हो गई थी तब भी वो बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और उसने पता नहीं कब पढ़ना लिखना सीखा। सी स्टैमर्ड, जब उसने अंततः किसी तरह बोलना और लिखना, बात करना सीखा। सी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मतलब वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। दूसरे जो बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी कही गई बातों को उसको नकल कर करके लोगों को दिखाते थे। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसका रिजल्ट ये निकला कि वह लोगों से बात करना ही कम कर दी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, जो रामलाल था भोली के पिता, उसके 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, सबसे छोटी कौन थी, भोली। इट वाज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, वह हाउस होल्ड मतलब किसान तो थे ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा संपन्न थे, मतलब वो ऐसे नहीं है कि उनके पास खाने पीने को नहीं था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाने और पीने के लिए था। All the children except भोली were healthy and strong. सभी बच्चे सिवाय भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। The sons had been sent to city to study in schools and later in college. बेटों को उसने सिटी यानी शहर में भेजा था पढ़ाई के लिए, और स्कूल जब वो कर चुकेंगे तब वो कॉलेज में अपना एडमिशन कराएंगे। आफ्टर डॉटर्स राधा, और उनमें जो बेटियां थी तो सबसे बड़ी बेटी थी राधा। द इल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, सबसे बड़ी बेटी थी राधा जिसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिड हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरी पुत्री थी मंगला, उसकी भी शादी लगभग लगभग निश्चित हो गई थी। एंड व्हेन व्हाट वाज डन, और वह सब होने ही वाला था, रामलाल वुड थिंक टू द थर्ड चंपा, और उसके बाद रामलाल सोच रहा था कि तीसरी बेटी चंपा के बारे में। दे वर गुड लुकिंग, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और हेल्दी गर्ल्स, मतलब ऊपर की जो तीनों लड़कियां थी, राधा, मंगला और चंपा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, उनके लिए दूल्हा ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल हमेशा भोली के बारे में चिंतित रहता था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वह देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी। इसलिए रामलाल को भोली की चिंता हमेशा रहती थी, और वह भोली के बारे में सोचता था कि या तो सुंदर होती या तो बुद्धिमान होती तो लोग इससे शादी कर लेते, और जबकि उसकी मंगला, चंपा और राधा की शादी करने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट है
भोली was 7 years old when मंगला was मैरिड। अब भोली 7 साल की थी जब मंगला यानी सेकेंड डॉटर की भी शादी हो गई। द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनेड इन देयर कॉलेज विलेज, और उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहब वहाँ के आए और उसके कॉलेज की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसको उन्होंने संपन्न किया। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers। तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि आप हमारी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब आप इसको सबसे पहले आप ही ऐसा काम करो जिससे लोगों के लिए उदाहरण बने कि सबसे पहले इस प्राइमरी स्कूल में आप अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजो। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को इस स्कूल में पढ़ने भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्ट हिज वाइफ, उसी रात रामलाल अपनी पत्नी से कंसल्ट यानी बात करता है। सी क्राइड मतलब वो चिल्लाती है, आर यू क्रेजी, आप पागल हो गए हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा। क्योंकि अभी भी कहीं कहीं ऐसे लोग हैं, बहुत ही पिछड़े लोग हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड लड़कियों के साथ शादी करना नहीं चाहते, और ये तो फिर पुरानी बात है। बट रामलाल हैड नॉट टू करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन तहसीलदार ने रिक्वेस्ट करी थी और एक तरह से ऑर्डर भी दिया था कि आपको अपनी बेटियों को भेजना चाहिए, इसलिए रामलाल में हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार की बात को काट सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंततः उनकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, आप भोली को स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज़ देयर इट इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, अब ऐसा इसलिए कि इसकी शादी के चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ना तो ये गुड लुकिंग है और ना इंटेलिजेंस है। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्यों? इसके बदसूरत चेहरे और इसकी समझदारी की कमी की वजह से। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हिर, तो स्कूल के टीचरों को इसके बारे में परेशान होने दीजिए। आप ऐसा करिए, भोली को ही स्कूल भेज दीजिए, बाकी बच्चियाँ मेरी स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगी। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन भोली को रामलाल ने हाथ से पकड़ा एंड कहा, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेड, भोली बहुत ज़्यादा घबरा गई। सी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वॉज लाइक, उसको पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है, कैसे दिखता है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ, तभी उसको याद आया कि कुछ दिन पहले हमारे पास एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी। हैड बीन टर्नेड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसको भी घर से बाहर ले गए थे पिताजी और उसको जाके बेच दिया। तो बोलती है, ना ना, नो नो, कहती नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सी साउटेड इन टेरर, वो घबराहट के मारे, डर के मारे चिल्लाती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और पिता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। उसको लग रहा है कि उसके पिता भी उसको लक्ष्मी गाय की तरह लेके जाएंगे और बेच देंगे। व्हाट्स मैटर विथ यू यू फूल, पिताजी तेजी से चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या बात है, तुम इतनी मूर्ख हो, क्यों चिल्ला रही हो। साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाता है। रामलाल काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता है कि इतनी मूर्ख लड़की है, पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। फिर उसके आगे बोलता है, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल लिए जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज तो इसको कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो, और एल्स, नहीं तो व्हाट विल बी द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल थिंक अबाउट अस, कहता है कि वहाँ के जो अध्यापक होंगे और जो अदर लड़कियाँ होंगी स्कूल की, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। व्हेन दी सी है, जब इस भोली का चेहरा वो देखेंगी। न्यू क्लाथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली को तो कभी नए कपड़े पहनने को ही नहीं मिले। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, सिर्फ अपनी बड़ी बहनों की जो उनको छोटी हो जाती थी वही ड्रेस होते होते भोली के पास आती थी। कभी भी भोली के लिए कोई नया कपड़ा नहीं लिया गया। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, और ना ही किसी को उसके कपड़े धोने की या खरीदने की बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहती थी, कोई भी माइंड ही नहीं करता था। बट टुडे सी वॉज लकी, लेकिन आज वे क्या थी, लकी, लकी मतलब भाग्यशाली थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और आज लकी है क्योंकि आज उसको एक क्लीन यानी साफ सुथरी ड्रेस
रिसीव हुई है, विच हैड श्रंक मतलब थोड़ा सिकुड़ गई, छोटी हो गई है। आफ्टर मैनी वॉशिंग काफ़ी बार धुलने के बाद, मतलब वो भी न्यू क्लॉथ नहीं है, चंपा का छोड़ा हुआ है। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, अब चंपा को नहीं आता है और धुल के वो काफ़ी श्रंक हो गया, यानी सिकुड़ कर छोटा हो गया है, तो आज उसे मिला है भोली को। सी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। सी वॉज इवन बाथ, वह कभी नहाती होगी और कभी अपने बालों में तेल लगाती होगी, उसके बाल एकदम ड्राई और मैटेड यानी गंदे थे। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than home. जब उसके बालों को धोला गया, उसको तेल लगाया गया, साफ सुथरा नए कपड़े पहनाए गए, तब उसको विश्वास हुआ कि अब मुझे कोई ऐसी जगह लिए के जा रहे हैं जो शायद घर से अच्छा है, वरना मेरे साथ तो इतना वेल ट्रीटेड व्यवहार तो मेरे घर वालों ने कभी नहीं किया। ऐसा बोली अपने आप में। When they reached the school, ऐसे ही सोचते सोचते बोली और उसके पिता पहुंच गए स्कूल। द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे ऑलरेडी मतलब पहले से ही क्लासरूम यानी कक्षा में जा चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, वहाँ की प्रधानाचार्य जो थी, तो रामलाल ने अपनी बेटी भोली का हाथ प्रधानाचार्य के हाथ में पकड़ाया और मतलब उसको कहा लेफ्ट अलोन, और उसको अकेला भी छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, सिर्फ उस हेड मिस्ट्रेस को, छोटी सी वो बेचारी सी लड़की अपनी डर से भरी हुई आंखों से प्रधानाचार्य को देखती रहती हैं। देयर वर सेवरल रूम, वहाँ बहुत सारे कक्षाएं थी, कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में उसी की जैसी लड़कियां थीं, और ज़मीन पर क्या बिछी हुई थी, मैट बिछी हुई थी, और उसी पर वो बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, किताबों से पढ़ रही थी और स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, हेड मिस्ट्रेस यानी प्रधानाचार्य ने कहा भोली से सिट डाउन इन अ कॉर्नर, जाके एक कोने में बैठ जाओ, वन ऑफ द क्लासरूम, एक कक्षा इनमें से किसी भी कक्षा के एक कोने पर जाकर बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like and what happened there. भोली को पता नहीं था कि स्कूल कैसा दिखता है और स्कूल में होता क्या है, बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन उसको सिर्फ इस बात की खुशी थी कि उसी की उम्र की बहुत सारी लड़कियां उसके पास थीं। सी होप्ड, उसको उम्मीद थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, इनमें से कोई एक लड़की, माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी दोस्त बन जाएगी। भोली यही देखकर खुश हो रही थी कि इनमें से कोई लड़की शायद उससे फ्रेंडशिप करेगी। द लेडी टीचर हु वॉज in the class was saying something to the girls but Bholi could understand nothing. जो क्लास में जो टीचर थी वो पढ़ा रही थी और बच्चियों से, लड़कियों से कुछ कह रही थी, बट भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स, वे सिर्फ वहाँ पिक्चर्स यानी वहाँ लगी हुई चित्रों को देख रही थी। ऑन द वॉल, दीवार में जो भी चित्र बने हुए थे उनको देख रही थी भोली। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो कलर्स यानी जो भी रंग थे, इतने चटकीले रंग थे, उनको देख कर वह आकर्षित हो रही थी। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वह देखती है कि हॉर्स, जो घोड़े का रंग है, वह कैसा है, ब्राउन है। जस्ट लाइक, और वैसा ही है जैसा हॉर्स, जैसा कि घोड़ा है, ऑन विच द तहसीलदार, जिस घोड़े में तहसीलदार बैठ के आते हैं, हैड कम टू विजिट देयर विलेज, उनके गांव को देखने के लिए जिस घोड़े पर बैठ के तहसीलदार आते हैं, सेम वैसा ही घोड़ा ब्राउन कलर का इस दीवार पे बना हुआ है। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और जो बकरी बनी हुई है ब्लैक, उतनी ही काली है जैसे कि उसके पड़ोसी के पास काली बकरी है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स सी हैड सीन द मैगोज ऑर्चर्ड, और पैरट यानी वो जो भी तोता है उतना ही ग्रीन है, वैसे ही लग रहा है जैसे उसने आम के बगीचों में देखा है। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय बनी थी तो वो सिर्फ उनकी बिल्कुल लक्ष्मी की तरह दिख रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट हर टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड, तभी भोली को एकदम से नोटिस, भोली ने ध्यान दिया कि उसकी जो टीचर थी वो क्या थी, स्टैंडिंग बाय हर साइड, उसके पास आके खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी सी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है, वो टीचर पूछती है। भो वो स्टैमर करती है ना, डर जाती है किसी को देखकर तो भो करती है। सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, मतलब इतना ज़्यादा स्टैमर यानी वो हकलाने लगती है उसको देखकर। देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और सी बिगेन टू क्राई, और उसको देखकर रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और एक असहाय आंसुओं की धारा उसके बैठे, मतलब जैसे कि बाढ़ सी आ जाएगी, उसने इतना तेजी से रोना चालू किया। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सेट इन द कॉर्नर, उसने अपना सिर नीचे की तरफ किया और जाकर कोने पर बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स
हु, और उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि जो बाहर लड़कियां बैठी हैं बगल में उसी क्लास में उनको वो देख पाए। हु सी न्यू, जिनको वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि वो सारी लड़कियां उन पर हंस रही होंगी। व्हेन द स्कूल बेल रिंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल गर्ल्स स्क्रेड आउट द क्लासरूम बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। सभी लड़कियां जैसे स्कूल की बेल बजी, सभी लड़कियां क्लास से बाहर तेजी से दौड़कर निकल गईं, लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपना क्लासरूम छोड़कर बाहर की तरफ जा पाए। भोली उसी कॉर्नर पर बैठी रहती है, हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका चेहरा अभी भी नीचे था। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, और वो धीरे धीरे सुबक सुबक कर रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है उस टीचर की, जिनकी वॉइस बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मधुर थी। उन्होंने धीरे से कहा, भोली, इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, पूरे जीवन में भोली को इतने प्यार से किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, इस आवाज़ ने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड, टीचर ने कहा उठो, लेकिन ये आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, ऐसे लगा जैसे दोस्ती के साथ कोई कह रहा हो, भोली उठ जाओ। नेवर टेल योर नेम, तुमने अपना नाम, नाउ टेल मी योर नेम, आप अपना मुझे नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर होल बॉडी, जैसे ही उसने इतने प्यार से सुना, उसके पूरे शरीर पर एक प्रेम की परिभाषा सी दौड़ गई। वुड हर स्टैमिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, उसकी जो स्टैमरिंग यानी जो लड़खड़ाती हुई जो जीभ थी, जिससे वो किसी से कुछ बात ही नहीं कर पाती, उसने फिर से उसको अचंभित कर दिया। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु औरत के लिए, हाउ एवर सी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट, उसने किसी भी प्रकार एक कोशिश की। सी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ सच में बहुत अच्छी थी उन टीचर की। सी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उस पर हंस नहीं रही थी। भा भो 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 सी बेगन टू स्टैमर, उसने फिर से अपनी बात कहने की कोशिश की भोली ने। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, बहुत अच्छे, टीचर ने उसका उत्साह बढ़ाया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, बिल्कुल सही, अब तुम अपना पूरा नाम बताओ। भा भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और इतना बोलने के बाद उसे ऐसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वेल डन, टीचर ने उसको शाबाशी भी दी और उसको इनकरेज की, जिसकी वजह से वो अपना पूरा नाम बोल पाई। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, बहुत अच्छा तुमने काम किया भोली, और टीचर ने उसका पीठ थपथपाई और उसको प्यार से कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम अपने दिल से अपने इस डर को दूर रखो, तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऐसे देखा जैसे वह कहना चाहती हो, वास्तव क्या सच में ऐसा हो सकता है? येस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, हाँ ऐसा हो जाएगा, टीचर ने कहा, अगर तुम रोज स्कूल आओगी, क्या तुम रोज स्कूल आओगी? भोली नॉडेड, भोली ने हाँ में सिर झुकाया। नो से इट अलाउड, नहीं तेजी से बोलो। भोली बोलती यस एंड भोली हर सेल्फ वाज एस्टोनाइज्ड दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, भोली ने कहा यस, और भोली को खुद से आश्चर्य होता कि उसने आज पहली बार अच्छे से बोला। डिडंट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, डिडेंट आई टेल यू, और मैं तुम्हें बता देती हूँ, नाउ टेक दिस बुक, इस किताब को रखो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड पिक्चर्स वर इन कलर, ये जो किताब है अच्छी चित्रों से भरी हुई, और सारी चित्रों में अच्छे रंग है। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, तुम्हारी लक्ष्मी के जैसी गाय भी है। एंड विद एवरी पिक्चर्स वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर चित्र के साथ एक बड़े अक्षर में काले शब्दों में बड़ा नाम लिखा है, ठीक है, लेटर यानी शब्दों में नाम लिखा है। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने के लायक हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, फिर उससे और बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड दैट एवरीवन एल्स इन द विलेज, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम इस गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब तुम पर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे। एंड विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना हकलाए लोगों से बात कर पाओगी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी से आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flower. भोली को ऐसे लगा कि जैसे पूरे
अचानक से ही मंदिर की जो घंटियां हैं, सारे गांव की मंदिरों की घंटियां बजने लगी हैं और स्कूल के सामने जितने भी पेड़ हैं उन सब में बड़े बड़े लाल फूल खिले हों। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसके दिल में बहुत ज़्यादा नई जिंदगी और नई उम्मीद की खुशी थी। दस द ईयर पास्ट, और इस तरह सालों बीत गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन। अब वो जो छोटा सा गांव था वो एक स्मॉल टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल खुला था वो अब हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। और वहीं एक सिनेमा भी खुल गया और एक कॉटन गिनिंग मिल भी खुल गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और उस गाँव में एक रेलवे स्टेशन था जहाँ एक मेल ट्रेन भी रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। एक रात्रि के भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? ये सर्टेनली, हाँ बिल्कुल। हिज वाइफ सेड। उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली बहुत ज़्यादा भाग्यशाली कि उसको एकदम इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है। अ बिग शॉप, जिसके पास बड़ी सी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर है। आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन हिज बैंक। मैंने सुना है उसके बैंक में हज़ारों रुपए हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी। और इससे सबसे बड़ी बात अच्छी तो ये है कि वो कोई दहेज नहीं मांग रहा। दैट्स राइट, बट सी इज़ नॉट सो यंग यू नो। सब कुछ तो ठीक है, रामलाल कहता है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो कि वो बहुत ज़्यादा जवान नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जैसे दोनों बच्चे हैं तो सेम एज होनी चाहिए। एंड सी आल्सो लिम्स, और वो थोड़ा सा लंगड़ाता भी है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ एंड क्वाइट ग्रोन अप। और इससे ज़्यादा सबसे बड़ी बात तो ये कि उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी हैं और वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। जहाँ भोली की शादी की बात चल रही है, उसका नाम बिशंबर है, उसी के बारे में बात हो रही है कि वो भोली से बहुत ज़्यादा एज में बड़ा है। बट उसकी माँ कहती है इस रिश्ते को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। सो व्हाट डजेंट मैटर। भोली की माँ कहती है तो क्या हुआ, ये इसमें कोई बात नहीं होती। हर वाइफ रिप्लाइड। रामलाल की वाइफ रिप्लाइड यानी उत्तर देती है, 45 और 50, 45 या 50 साल का होगा। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। आदमी की कोई उम्र नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज। हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स। और उसके भोली के जो भी पॉक्स मार्क्स, मतलब जो भी वो उसके स्मॉल पॉक्स निकले थे, चिकन पॉक्स वगैरह, वो उसके जो भी मार्क्स हैं वो उनके बारे में नहीं जानता है बिशंबरनाथ। हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी जो दिमाग की कमी है उसके बारे में नहीं जानता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। तो लगता है कि तो शायद वह पूरी जीवन भर बिना शादी के रह जाए। यस बट आई वंडर व्हाट भोली से। तो पिता कहते हैं कि हाँ, पर मुझे आश्चर्य है कि भोली पता नहीं क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से। तो भोली की माँ कहती है कि वह एक जो बुद्धिहीन लड़की है वो क्या कह सकती है। सी इज़ लाइक अ डम्ब काउ। वह एक गूंगी बहरी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल अपने मन में दोहराता है कि शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री यार्ड भोली ले ए वॉक इन हर कॉट। दूसरे कॉर्नर में, जो आंगन है उसके दूसरे कॉर्नर में भोली जगी हुई बिस्तर पर लेटी है। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। अपने माता पिता की धीरे धीरे जो बातें हो रही हैं उसको सुन रही। बिशंबरनाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबरनाथ जो है एक बहुत बड़ा दुकानदार है। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विथ हिम फॉर द वेडिंग। वह अपने एक बहुत बड़े बाजे गाजे के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव के साथ शादी के लिए आता है। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन। और जो ब्रास बैंड है यानी जो बाजा वाले थे वो इंडियन फिल्म यानी भारतीय फिल्मों के गाने बजा रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हाउस। और ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे के साथ सब लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं। और डेकोरेटेड हॉर्स, जो दूल्हा है वो एकदम सजे हुए घोड़े के ऊपर सवार होकर आता है। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल इतने ज़्यादा भव्य और शानदार बारात को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रांड वेडिंग। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर envious ऑफ हर लक। भोली की जो बड़ी बहनें थीं
जिनकी शादी हो चुकी थी वो इस टाइम पर आती हैं और उसके लक को यानी उसके भाग्य को देखकर बहुत ही ज़्यादा उससे जेलस फील करती हैं कि भोली का भाग्य कितना अच्छा है। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्राइस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। जब वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षण आता है तो पंडित कहता है दुल्हन को लाइए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली को रेड कलर की सिल्क की साड़ी पहनाई गई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द स्कैटफाइड, और उसकी जहाँ पर फेरे होने थे वहाँ पर आग भी जलाई गई थी। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला दीजिए। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, और उधर तरफ जो बिशंबर नाथ के दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे, मतलब उसकी शादी को लेकर खुशी हो रहे थे। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे ने जयमाला जो माला होती है उसको उठाया, जो माला किससे बना था? येलो मैरीगोल्ड्स यानी पीले गेंदा से बना हुआ था। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत ने सिल्कन मतलब जो सिल्क का घूंघट था, वेल मीन्स घूंघट, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस दुल्हन के चेहरे से हटाती है। बिशंबर टू का क्विक ग्लैंस, बिशंबर को एक ग्लैंस मतलब एक झलक दिखाई देती है। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड, जो जयमाला थी उसके हाथ में एकदम से जम जाती है, मतलब वो रोक देता है। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल फेर ओवर हर फेस, तो वो क्या करती है दुल्हन? धीरे से अपना घूंघट अपने चेहरे की तरफ खींच लेती है। हैव यू सीन हर, तुमने उसको देखा? सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर के एक दोस्त ने जो उसके बगल में ही खड़ा था उसने बिशंबर से कहा। सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर जो स्मॉल पॉक्स हैं उसके मार्क्स हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, सो व्हाट तो क्या, तुम भी तो ज़्यादा जवान नहीं हो। ऐसे ही उसने क्या कहा? दोस्तों ने मजाक करना चालू किया। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हो सकता है बट इफ़ आई एम मैरी टू हर, यदि मैं इससे शादी करूँगा। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो इसके पिता को मुझे क्या देना होगा? 5000 रुपये देने होंगे, ऐसा बोलता है बिशंबर। रामलाल बेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल उसके सामने जाता है और अपनी टर्बन यानी पगड़ी उतार कर उसके सामने रख देता है। हिज ऑनर, उसके सम्मान में। एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पैरों पर। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, कहता है मुझको और ज़्यादा शर्मिंदा मत करिए। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000, बिशंबर बोलता है नहीं 5000 रुपये चाहिए। और बी गो बैक, नहीं तो हम चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, कीप योर डॉटर, अपनी बच्ची को घर में रखिए। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, थोड़ा सा दयालु बनिए कृपया। इफ़ यू गो बैक, यदि आप वापस चले जाएंगे। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपना चेहरा पूरे गांव में नहीं दिखा पाऊंगा, नंबरदार रामलाल बोलता है। देन आउट विथ 5000, तो कहता है ठीक है लाओ 5000 रुपये। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे पर आंसू आ जाते हैं। रामलाल बेंट इन, रामलाल अंदर जाता है। ओपनेड द सेफ, अपनी अलमारी खोलता है। एंड काउंटेड आउट ऑफ द नोट्स, वो नोट्स यानी रुपए गिनता है। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, वह लेकर पैसों की एक गड्डी दूल्हे के पैरों के पास रख देता है। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फिड स्माइल, उस लालची बिशंबर के चेहरे पर एक विजय की मुस्कान आती है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने जुआ खेला और वह जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, लाइए मुझे माला दीजिए। ही अनाउंस्ड, उसने कहा। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हट जाता है। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस समय दुल्हन की आंखें अब क्या नीचे की ओर नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, वह सामने देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति को एकदम सीधे देख रही थी। एंड हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हिट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, सिर्फ शांति का माहौल था। बिशंबर रेज द गार्लैंड एंड प्लेस्ड इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने माला उठाई और दुल्हन के गले में ही डालने ही वाला था। बट लेकिन बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वह माला डाल पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड गार्लैंड वाज फ्लंक इन टू द फायर, भोली का हाथ तेजी से आता है बिजली की तरह और वह माले को झटक देती है और माला जाकर गिरता है आग में। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह आती है आगे, खड़ी होती है और जो घूंघट है उसको पूरी तरह से हटा देती है। पिताजी, सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एकदम भोली बोलती है पिताजी एकदम साफ और तेज आवाज में। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर
स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन अ स्लाइटेस्ट स्टैमर। उसके घर में जो उसके पिता, माता, भाई, बहन, रिलेटिव, पड़ोसी जितने भी थे, सब उसकी बिना हकलाती हुई आवाज़ को सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर बोलती हुई, पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। भोली बहुत ही तेज आवाज़ में ये बात बोलती है। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल को एक झटका सा लगता है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो वहाँ मेहमान आए हुए थे वो आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। सो सेमलेस, कितनी ज़्यादा सेमलेस यानी बेशर्म है। सो अगली, कितनी बदसूरत है। एंड सो सेमलेस, और बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है। भोली आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो गई हो। साउटेड रामलाल, रामलाल तेजी से चिल्लाता है। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम चाहती हो तुम्हारे परिवार की बेइज्जती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का तो थोड़ा ध्यान रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। भोली कहती है, आपकी इज्जत की ही खातिर आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम एंड ओल्ड मैन, इस लंगड़े और बूढ़े आदमी के साथ मैं शादी करने को तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये एक ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कवार्ड एज माई हस्बैंड, कि मेरा पति एक लालची और बहुत ही ज़्यादा पैसों का भूखा होगा। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, कितनी ही ज़्यादा बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट सी वाज हार्मलेस डाउ डम्ब काउ, हम लोग सोचते थे कि ये बिना नुकसान वाली एक गूंगी बहरी गाय है। भोली टर्नेड वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन, वह भोली जो ओल्ड मैन ये सारी चीज़ें कह रही थी, कितनी बेशरम है, हम समझते थे ये गाय है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भोली इस तेजी से उनकी तरफ मुड़ती है, कहती यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी आप सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज डम्ब ड्राइवन काउ, आपने सोचा कि मैं गूंगी बहरी गाय हूँ जिसको कोई भी ले जाएगा। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए आप लोगों ने मुझे इस बिना हृदय के प्राणी को सौंपने का निश्चय कर लिया। बट नाउ द डम्ब काउ द स्टैमरिंग फूल, लेकिन ये डम्ब काउ और ये स्ट्रीमिंग फूल मतलब हकलाने वाली मूर्ख लड़की इज स्पीकिंग, अब बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और कुछ ज़्यादा सुनना चाहेंगी। बिशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, बिशंबर नाथ जो दुकानदार था वह अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगता है। द confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song, और जो बैंड बाजा वाले थे वो सोचते हैं कि अब शादी संपन्न हो गई, अब हमें बाजा बजाना बंद कर देना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अपना बाजा बंद कर देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, रामलाल ऐसे खड़ा था जैसे वो उसके पैर जमीन पर जम गए हों। हिज हेड बोव्ड लो एंड विद द वे एंड ग्रीफ एंड द सेम, उसका जो सिर था बहुत ही ज़्यादा दुख और शर्म के साथ झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ स्केर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र आग जो जलाई गई थी उसकी भी आग धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सब लोग चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ आया और बोला, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम, अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा धीरे से बोलती है, दैट वॉज काम एंड स्टीडी, उसकी आवाज़ बहुत ही शांत और एकदम दृढ़ निश्चय वाली थी। डोंट यू वरी, आप परेशान नहीं होइए पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी वेयर, जहाँ आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। इजेंट दैट राइट मैम, और इतना कह के बोलती है, क्या ये सही है। मैम की तरफ मुड़ती है, और वो मैम जो है, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, जो टीचर थी वो सब कुछ खड़े कोने पर देख रही थी। वॉचिंग द ड्रामा, सारे ड्रामा को देख रही थी। बोलती हैं, यस भोली ऑफ कोर्स, हाँ भोली वास्तव में। सी रिप्लाइड, वह उत्तर देती हैं। एंड हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंपटीशन ऑफ हर मास्टरपीस, और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि में भरी हुई थी, जैसे किसी आर्टिस्ट का मास्टरपीस मतलब उसकी जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति तैयार होती है, वैसी ही वो सोचती हैं कि आज मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति भोली के रूप में तैयार हुई है। और ये कहानी का अंत होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी ही यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसमें हम पोएट्री पूरी कंप्लीट करवा चुके हैं, और प्रोज और सप्लीमेंट्री के भी पूरे चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।